दिल्ली से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, वो भी दर्शकों को बता देते हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हिंसा पर एक्शन तेज हो चुका है। पुलिस टीम ने 30 पत्थरबाजों की पहचान कर ली है। बिग ब्रेकिंग, सीसीटीवी और बॉडी कैम के जरिए ये पहचान हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये खबर पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पत्थरबाजों की पहचान हो गई है। पत्थरबाजों को पकड़ने के लिए अब दिल्ली पुलिस रेड कर रही है, एक्शन ले रही है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं कि पत्थरबाजों की सीसीटीवी फुटेजेस से और वहां पर ही जो कुछ लोगों ने अपने कैमरे में ये फोटो बनाई थी और उसके बाद खूब वायरल भी हो रही थी। रिपब्लिक भारत ने वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी और उसकी मदद से आपको बता दे कि ये बड़ा एक्शन दिल्ली पुलिस ने लिया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए अब तक 30 उपद्रवियों की आपको बता दें कि पहचान हो चुकी है। और चलिए अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है वो भी आपको विस्तार से जानकारी में आगे बताएंगे कि दिल्ली में तुर्कमान गेट की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या कुछ अब तक कार्रवाई हुई है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और एक बड़ी खबर दिल्ली से, और दिल्ली हिंसा से जुड़ी बड़ी अपडेट। मोहिबुल्लाह नदवी को नोटिस भेज दिया गया है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता की इन्वॉल्वमेंट इसमें बताई जा रही थी, सांसद की, और अब आगे पूछताछ उनसे भी होगी। पूछताछ में शामिल होने के लिए ये नोटिस भेजा गया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोटिस जो है वो भेजा जा रहा है फैज ए इलाही मस्जिद पर। मोहिबुल्लाह नदवी की पुलिस के साथ अब आगे पूछताछ होगी। बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस आपको बता दें जब नोटिस भेजेगी फिर उसके बाद आगे की इंटेरोगेशन जो है वो दिल्ली पुलिस संभालते हुए नजर आएगी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई और अब आपको बता दें कि आगे की कार्रवाई कुछ इस तरीके से होते हुए नजर आएगी। और चलिए अब आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी जतिन और अमृत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमृत आपका रुख करते हैं। कहा जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई जो है वो आगे होते हुए नजर आएगी। सीसीटीवी फुटेज, वायरल वीडियोस, उसके आधार पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। 300 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज निकाले गए और उसके साथ ये बदली हुई तस्वीर हम आपको दिखा दें। सबसे पहले ये तस्वीर जरा हमारे दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं जो पहले यहां से सीधे विजिबल नहीं था। फैज इलाही मस्जिद देखिए, लेकिन अब आप सड़क से सीधे देख सकते हैं क्योंकि यहां ये जो इलाका है यहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया था और उसके बाद बुलडोजर एक्शन के बाद इसे तोड़ा गया और देखिए यहां पर अब मलबे को हटाने का काम चल रहा है। दूसरी तरफ ये तुर्कमान गेट है। अब आप इस पूरी कड़ी को समझिए, ये तुर्कमान गेट है और उसके पीछे ये रास्ता जाता है। अभी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है और उसके बाद 3 गलियां हैं, एक दाहिने तरफ, एक सामने और एक बाईं तरफ। यहीं से पत्थरबाज सामने आए थे, मैसेजेस सर्कुलेट किए गए थे सोशल मीडिया के जरिए और लोगों को बहकाया गया था, लोगों को इकट्ठा किया गया था। वायरल वीडियोस हम लगातार चला रहे हैं और उसके बाद यहां पर न सिर्फ नदवी बल्कि कई और भी इस मामले में एंगल निकलकर सामने आए क्योंकि मस्जिद के पास आतंकी ने दिल्ली ब्लास्ट जो हम बिल्कुल अमृत आप हमारे साथ बने रहिए। एक और वीडियो जो है वो सामने आया है, वो दर्शकों को एक बार ही दिखा देते हैं। ये एक्सक्लूसिव अपडेट जो है वो आपको दे रहे हैं। तुर्कमान गेट हिंसा मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट ये देखिए, ये वीडियो देखिए, ये नया वीडियो सामने आया है। लगातार रिपब्लिक भारत इस तरीके की वीडियोस दिखा रहा है जिसमें पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस के सामने देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं, पत्थरबाज कैसे पुलिस पर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीर जहां पर पुलिस के पास आप देखिए, ये आज़म किया है हम सब ने, जो हक के मुकाबिल आएगा हम उसको मिटाकर दम लेंगे। तो लगातार मेरे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। जतिन हमारे साथ है। जतिन, क्या लगता है आगे की कार्रवाई किस तरीके से हो रही है? बहुत सारी फुटेज इस वक्त दिल्ली पुलिस के पास है। बिल्कुल, और ये फुटेज की संख्या तकरीबन 400 से भी ज्यादा है। लेकिन मैं सीधा आपको उस गली में ले चलता हूं जिस गली की तस्वीर आप लगातार दिखा रही हैं और इसी गली से जो वीडियो निकलकर सामने आया और वहां से जो 10 पत्थरबाज है उनको इस पूरे मामले में अभी तक पहचान की गई है और उनको पकड़ने का काम किया जा रहा है। ये सामने आप देख रहे हैं पूरा मलबा है और उसके ठीक सामने मोबाइल पुलिस स्टेशन आप देख रहे हैं। उसके पीछे जो आप गली देखेंगे और दरअसल उसी गली के अंदर से जो पत्थरबाजी है वो शुरू हुई थी और इसी गली में जब पुलिस पर पथराव किया जा रहा था, जो
तस्वीरें आप दिखा रही थी, उस तस्वीरों में 10 लोगों को पहचान किया गया है, जिनको पकड़ने के लिए अलग अलग लोकेशंस पर इस समय जो टीम है वो रेड कर रही है। ये देखिए, ये बैरिकेड आपको उस वीडियो पे भी नजर आएगा। इसी बैरिकेड के एक तरफ पुलिस थी जहां पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं, और दूसरी तरफ जहां से अभी आप रैपिड एक्शन फोर्स के जवान को आते देख रहे हैं, उसी तरफ से पत्थरबाजी जो है वो की जा रही थी। तो ग्राउंड रियलिटी उस समय पर यह थी कि पुलिस कोशिश कर रही थी कि लोगों को अंदर ही रखा जाए, लेकिन तस्वीरें यहां थी कि यहां से जो पथराव है वो किया गया, और पुलिस जो यहां पर लोगों को समझा रही थी, उनको पीछे कर रही थी कि आप पत्थरबाजी मत कीजिए, जो कार्रवाई है वो मस्जिद पर नहीं बल्कि अतिक्रमण को लेकर की जा रही है। देखिए, इस वक्त यहां पर मैं जहां पे खड़ा हूं, यहीं से पत्थरबाजी की जा रही थी, और यहीं से ही 10 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, और उनको पकड़ने के लिए मल्टीपल जगहों पर रेड्स की जा रही है। ये रेड्स चांदनी महल इलाके में की जा रही है, दरियागंज इलाके में की जा रही है, और इसके अलावा पीछे बल्ली मरान, तुर्कमान गेट, इन सभी इलाकों में ये रेड्स कंडक्ट की जा रही है। मल्टीपल टीम सेटअप की गई है इस पूरे मामले में, जो कि पत्थरबाजों को पकड़ने का काम कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सपा सांसद की मूवमेंट उस रात को ट्रैक की गई थी, वीडियो पुलिस के पास है, उनको आज नोटिस दिया जाएगा और उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला जाएगा। यह भी जानकारी मिल रही है कि सपा सांसद नकवी जो है वो एक तरीके से पीस कमेटी में भी शामिल थे। इससे पहले पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की जब एडमिनिस्ट्रेशन और पीस कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें नकवी मौजूद नहीं थे। ये तमाम ऐसे सवाल जवाब होंगे जो कि उनसे किए जाएंगे। आज एक फॉर्मली नोटिस उनको सर्व किया जाएगा, और आगे अगर वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करते हैं तो पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है वो साफ तौर पर लिया जाएगा। लेकिन अभी डिप्लॉयमेंट, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको तैनात नजर आएंगे। ये मोबाइल पुलिस स्टेशन की गाड़ी कल रात को यहां पर पहुंच गई थी, इसके जरिए आसपास के इलाकों में किस तरीके की मूवमेंट है, क्या कुछ होने वाला है, उसको ट्रैक किया जा रहा है। अंदर अगर मेरे विजय अगर थोड़ी आपको क्लोजली दिखाएंगे तो देखेंगे कि अंदर पुलिसकर्मी मौजूद है, जो कि इस पूरे इलाके में क्या कुछ मूवमेंट हो रही है, गलियों में किस तरीके की जो एक तरीके से मूवमेंट है उसको कैप्चर किया जा रहा है। आप इस बस के ठीक ऊपर देखेंगे, यहाँ पे आपको सीसीटीवी कैमरे लगे नजर आएंगे, सर्विलांस यहाँ से किया जा रहा है। अगर आकाश इस तरफ आएंगे, बिल्कुल आप जतिन हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, वो दर्शकों को बता देते हैं। दिल्ली हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूट्यूबर सलमान की तलाश तेज हो गई है। बता दें कि इसने सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। इलाके के लोगों को वहां पर इकट्ठा होने का इसने संदेश सोशल मीडिया से दिया था और कॉल भी दी थी। जांच में यह भी सामने आया है कि इलाके के कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए लोगों को जमा होने के लिए उकसाया था। इस खबर पर और अधिक अपडेट के साथ जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि तलाश जो है वो इस यूट्यूबर की भी तेज कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए, यूट्यूबर सलमान को लेकर चर्चा इसलिए तेज हुई क्योंकि उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल को जब खंगाला गया तो कुछ आपत्तिजनक वीडियो उसने इसी मस्जिद को लेकर डाले थे। उसने बोला था कि मस्जिद दरगाह, उस पर पुलिस पहुंच रही है, कार्रवाई कर रही है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठे हों। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि हिंसा जब हुई उसके बाद से सलमान और उसका परिवार दोनों गायब है। उसको पुलिस ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि 400 जो वीडियो है वो पुलिस के पास है, इसमें यह भी स्टैब्लिश हुआ कि प्रभावशाली लोग जो कि इस इलाके में बल्ली तुर्कमान गेट, चांदनी महल इलाके में रहते हैं, उन लोगों ने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के जरिए कुछ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। ये वो लोग थे जिनकी बात जो है वो लोग सुनते थे। अलग अलग मस्जिद जो कि आप देखेंगे, ये हज हाउस मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इन गलियों के अंदर आप जाएंगे तो छोटी बड़ी कई जो मस्जिदें, दर्जनों मस्जिदें अंदर आपको मिलेंगी। उनके प्रभावशाली लोगों द्वारा अलग अलग जो बातें हैं वो उन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर रेस की गई, और यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो 12 बजे से इकट्ठा होना शुरू होती है। पुलिस लगातार उनको समझा रही थी, और सबसे पहली पत्थरबाजी जिस गली में इस वक्त मेरी मौजूदगी है यहां से हुई थी, वो टाइम था 1:23 का। तो सलमान को ढूंढा, और सलमान के अलावा और कितने लोग इस तरीके से काम कर रहे थे, उनकी तलाश के लिए अब अलग अलग टीमें सेटअप की गई है। आपको यह भी बता दूं कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के 4th फ्लोर पे साइबर सेल का दफ्तर भी है, जहां से पूरे जो दिल्ली में किस तरीके का वेब पे सर्कुलेशन होता है उसको मॉनिटर किया जाता है, और यही कारण है कि उस